पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं अभिलाषु चौहान आपके साथ एक मेवाड़ के गुहिल वंश का या कह सकते हो रावल वंश का एक ऐसा विषय लेकर रावल रतन सिंह, जिसके बारे में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। चित्तौड़गढ़ के राजा थे और समर सिंह के पुत्र थे। गुहिल वंश था चित्तौड़ यानी मेवाड़ में, वहां के समर सिंह के बेटे थे रावल रतन सिंह। इनकी पत्नी का नाम था रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी पद्मिनी श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। माता का नाम था इसकी चंपावती। चंपावती गंधर्व सेन और माता चंपावती की पुत्री थी रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी का भाई था बादल, चचेरा भाई, चचेरा भाई, और चाचा था गोरा। रतन सिंह यानी आपको ये याद नहीं करना कि रतन सिंह है, आप ये याद करना कि रतन सिंह नहीं शाहिद कपूर है। रतन सिंह नहीं शाहिद कपूर है। और रानी पद्मिनी नहीं दीपिका पादुकोण है। दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण। अब वही जो फिल्म हमने देखी अभी हाल फिलहाल में जो रिलीज हुई पद्मावती, यानी आक्रमणकारी, आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी नहीं रणवीर सिंह है। और इस पूरी फिल्म का नाम है, क्या नाम है इस पूरी फिल्म का? पद्मावत। यानी रतन सिंह चित्तौड़गढ़ के राजा, रानी पद्मिनी उनकी जो पत्नी थी, और उन पर जो आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, उस पर एक ग्रंथ लिखा गया जिसे कहते हैं पद्मावत। पद्मावत ग्रंथ, इसे आप उतार लेना, क्योंकि इनमें से प्रश्न पूछा गया है कि रानी पद्मिनी है जिनके चाचा का नाम क्या था? गोरा, चचेरा भाई बादल, कहां की राजकुमारी थी? श्रीलंका के गंधर्व सेन की पुत्री, माता का नाम चंपावती। अब बात करते हैं पद्मावत की। पद्मावत यानी इस पूरे ऐतिहासिक प्रेम कहानी या इस आक्रमण की जो जानकारी मिलती है वो पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1540 ईस्वी में लिखा गया, अवधी भाषा में लिखा गया। अब आपको क्या याद करना है? यानी जो हमने पहले बात की वो एक फिल्म थी, वो एक फिल्म थी जिसका नाम था पद्मावत, जिसके डायरेक्टर थे मलिक मोहम्मद जायसी। फिल्म बनाई थी 1540 में। भाषा थी हमारी फिल्म की अवधी भाषा। और रतन सिंह पर आक्रमण करने के लिए एक व्यक्ति ने भड़काया था जिसे आप कह दो कि जानी लीवर था। कौन था? जानी लीवर, यानी उसे कह दो राघव चेतन। राघव चेतन नामक एक पुरोहित था, यानी ब्राह्मण। राघव चेतन रतन सिंह के दरबार में एक ब्राह्मण था जिसने अलाउद्दीन खिलजी को जाकर भड़काया, और उसके बाद उसने चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किया, जिसे चित्तौड़गढ़ का पहला साका कहते हैं, जो 26 अगस्त 1303 ईस्वी में हुआ, जिसकी जानकारी हम आगे लेंगे अभी। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसके ऊपर जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम क्या था? पद्मावत। यानी वो फिल्म कौन सी थी? पद्मावत। हीरो कौन था? शाहिद कपूर नहीं, रतन सिंह। हीरोइन
दीपिका पादुकोण नहीं, पद्मिनी। आक्रमणकारी रणवीर सिंह नहीं, अलाउद्दीन खिलजी। डायरेक्टर था फिल्म का मलिक मोहम्मद जायसी। फिल्म बनी 1540 में। भाषा थी अवधी, लेकिन फिल्म की जो कहानी थी वो किस पर आधारित थी? 1303 में। अब देखो क्यों हो राव रतन सिंह की और पद्मिनी की जो कहानी है, एक बार बात है कि ये जो हमारा भारत है, भारत के यहां था श्रीलंका। क्या था? श्रीलंका। और हम बात कर चुके हैं कि श्रीलंका का राजा था गंधर्व सेन। श्रीलंका का राजा कौन था? गंधर्व सेन। गंधर्व सेन और चंपावती, इनकी जो पुत्री थी उसका नाम था पद्मिनी। अब कहते हैं पद्मिनी के पास एक तोता था, हीरामन तोता। हीरामन तोता, यानी रानी पद्मिनी के पास कौन सा तोता था? हीरामन तोता। अब ये हीरामन तोता यहां श्रीलंका से उड़कर पहुंच गया, ये हमारा राजस्थान। कहां पहुंच गया? राजस्थान। राजस्थान में एक जगह थी झालावाड़। झालावाड़, ये सारी कहानी उस पद्मावत ग्रंथ में लिखी हुई है। यानी झालावाड़ वो तोता पहुंचा, फिर यहाँ के एक शासक ने वो तोता दे दिया चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को। चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह को। प्रश्न ये भी पूछा गया कि श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? सिंघल द्वीप। सिंघल द्वीप, या ऐसे ही कहते थे सिलोन। अब तोता पहुंच गया रतन सिंह के पास। अब हो के तोता देखो यहां से उड़ा, यानी अंत हो तो बिल्कुल यहां भारत और श्रीलंका के मध्य आता है पाक जल डमरू। पाक जल डमरू संधि, इन दोनों के बीच ही आता है रामेश्वरम और श्रीलंका के मध्य आदम का पुल। भारत और श्रीलंका के मध्य है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, और इधर ही है पेम्बा चैनल। पेम्बा चैनल। अब वो तोता यहां से उड़ता है, यहां से उड़ता हुआ उसे ना तो यहां तमिलनाडु दिखा, ना केरल, ना कर्नाटक, ना महाराष्ट्र, ना गोवा, ना मध्य प्रदेश, ना गुजरात, और तोता डायरेक्ट कहां पहुंचा? राजस्थान। ये मैं नहीं कह रहा, पद्मावत कह रही है। पद्मावत में जो लिखा हुआ है कि तोता डायरेक्ट यहां से उड़ा, बीच में कहीं नहीं रुका और झालावाड़ पहुंच गया। अब झालावाड़ वाले राजा ने भी किसको दे दिया? चित्तौड़गढ़ के राजा को। अब चित्तौड़गढ़ के राजा के पास तोता जाकर बोलता है, हेलो रतन सिंह, हाउ आर यू? तो रतन सिंह अचंभित होता है कि ये क्या हो रहा है। तो उस तोता ने उसको एक बात बताई कि मैं दूर देश से आया हूं और एक संदेशा लाया हूं, यानी मैं उस देश से आया हूं जहां रानी रहती है पद्मिनी। इतनी सुंदर रानी है, इतनी सुंदर रानी है कि अगर आम का रस पीती है तो गले से उतरता हुआ दिखाई देता है, अगर उसको नाखून भी छू जाए तो खून निकलता है। अब थे बताओ इसी लुगाई के काम की। पर रतन सिंह क्या है, चल पड़ा उसकी बातें सुनकर। अब उसके मन में संकोच, तो गड़बड़ा तो ना, देखो सफर ही बहुत दूर है। रतन सिंह यहां से अपना सामान बांधकर, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, और पहुंच गया श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन के सामने एक बाग में, और उस बाग में रहने लगा। अब इंतजार में तोते की बात पर यकीन भी कर लिया, देख रहा था कि कब रानी पद्मिनी आए। तो अचानक क्या हुआ, एक दिन जो बंगला था उसके ऊपर रानी पद्मिनी उसे दिख गई। दिखने के बाद चलाओ ना नैनो से बानरे, यानी उनको पता चल गया कि हाँ ये बात सत्य है। इतने में गंधर्व सेन बाहर आ गया, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? तो उसने आकर जैसे ही पूछा रतन सिंह से कि आप यहाँ कैसे हो, साधु के वेश में रह रहे हो, काफी समय से आप साधु नहीं लगते। तो उसने कहा कि मैं चित्तौड़गढ़ का राजा हूं। कहां का राजा हूं? चित्तौड़गढ़ का राजा। यानी उस समय जैसे ही उसने चित्तौड़ का नाम लिया, चित्तौड़ पर सबसे पहले मौर्यों का राज हुआ करता था। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, गंभीरी प्लस बेड़ज,
गंभीरी प्लस बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ का किला मेसा के पठार पर बना हुआ है, मेसा के पठार पर बना हुआ है। चित्रांग मौर्य या कह दो चित्रांग मौर्य, चित्रांग मौर्य ये कवि राजा श्यामल दास के अनुसार, श्यामल दास के अनुसार, यानी चित्तौड़ का जो किला है वो चित्रांग मौर्य कवि राजा श्यामल दास के अनुसार बनाया गया। और वैसे कहते हैं तो चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनाया? चित्रांग मौर्य ने। यानी इस किले के ऊपर जो शिलालेख है उसकी जो पट्टी थी उसमें से दह है जो टूट गया। जब इन्होंने देखा तो उसको कहा कि चित्रांग मौर्य ने बनाया है। गंभीरी प्लस बेड़च नदियों के संगम पर मेसा के पठार पर बना हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है चित्तौड़गढ़ का किला। प्रथम लिविंग फोर्ट, कहावत प्रसिद्ध है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ किले के लिए कहा जाता है रहेल मछली की आकृति का, राजस्थान में किलों का सिरमौर कहा जाता है, दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ जैसा मेसा कोई नहीं, मेसा के पठार पर है। बड़ी गंभीरता से बेचा था, बड़ी गंभीरता से बेचा था मानमोरी ने बप्पा रावल को, मानमोरी ने बप्पा रावल को बड़ी गंभीरता से, यानी बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम वाले इस चित्तौड़गढ़ किले को सबसे पहले बप्पा रावल ने मौर्य शासक मानमोरी से जीता था। इस चित्तौड़गढ़ की बात सुनी जब गंधर्व सेन ने, तो उसने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करना तय कर दिया। अब पद्मिनी ने रतन सिंह को कहा कि इश्क का दरिया नहीं इतना आसान, आग का दरिया है, डूब कर जाना है। यानी इश्क नहीं आसान इतना, एक आग का दरिया है, डूब कर जाना है। रतन सिंह ने कहा मेरी मासूम सी मोहब्बत का इतना ही तो फसाना है, मेरी मासूम सी मोहब्बत का इतना ही तो फसाना है, कागज की हवेली है और बारिश का जमाना है। यानी अब जो है, यानी बारिश हो रही है, कागज की जब हवेली है तो फिर डरना ही क्या। तो फिर रानी पद्मिनी को लेकर रतन सिंह पहुंच जाता है चित्तौड़गढ़ में। जब चित्तौड़गढ़ पहुंचता है तो जो ब्राह्मण हमने बताया राघव चेतन जब ये इसकी नजर पड़ती है पद्मिनी पर, तो ये भी चाहता है कि मैं इससे शादी करूं, यानी वो अपने उसको वश में करना चाहता है। राघव चेतन तंत्र विद्या में माहिर था, वो जिसे चाहता था उसे अपने वश में कर सकता था। तो राघव चेतन की जिस बात का पता लग गया रतन सिंह को, रतन सिंह ने किया इसको देश से निकाला ले दिया, इसको देश निकाला दिया। तब ये पहुंच गया अलाउद्दीन खिलजी के पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास। कहते हैं आक्रमण करने के दो कारण थे, एक अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति और दूसरा रानी पद्मिनी की अत्यधिक सुंदरता। जैसे इसने भड़काया, कहा तू काहे का राजा है, इसने कहा मैं दिल्ली का राजा हूं, मैं काहे की दिल्ली, रानी जो रखता है वो रतन सिंह। तो ये यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आ गया, आक्रमण किया, 8 महीने तक इस किले को घेरे रखा। उसके बाद यहाँ आक्रमण हुआ। 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण हुआ। इसे चित्तौड़ का प्रथम शाखा कहते हैं, चित्तौड़ का प्रथम शाखा कहते हैं। इसमें जौहर रानी पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ किया और केसरिया गोरा व बादल ने किया, केसरिया गोरा व बादल ने किया। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था, भड़काने वाला व्यक्ति राघव चेतन था। 1600 रानियों के साथ जौहर हुआ। जब जौहर और केसरिया दोनों मिल जाते हैं उसे ही कहते हैं शाखा। शाखा कहते हैं जौहर और केसरिया का मिला हुआ रूप। अगर इनमें से एक भी ना हो तो उसे कहेंगे अर्ध शाखा।
रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुआ। इस पूरे युद्ध का वर्णन, ऐतिहासिक जो ये युद्ध था, इसका वर्णन अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइनुल फतूह में किया था। यानी अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि व इतिहासकार अमीर खुसरो, जिसे भारत का तोता-ए-हिंद कहा जाता है, इटावा उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में इनका जन्म हुआ था। इस खजाइनुल फतूह को ही आधार मानकर 1540 में किस ग्रंथ की रचना हुई? पद्मावत की। किस ग्रंथ की हुई? पद्मावत। यानी पद्मावत फिल्म का डायरेक्टर वही मलिक मोहम्मद जायसी, वही बादशाह अवधी, और उसी प्रकार हमें इसको याद करना है। फिर कहते हैं कि जब चित्तौड़गढ़ किला जीत लिया चित्तौड़गढ़ अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इसका नाम अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रखा। अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रखा। और चित्तौड़गढ़ का जो किला है, इसकी जो जानकारी मिलती है खिजराबाद की, ये मिलती है धाई बाप पीर के दरगाह अभिलेख से। धाई बाप पीर के दरगाह अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किला जीता और अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर इसका नाम रख दिया खिजराबाद। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद खिजर खां दिल्ली चला गया और इस किले का भार सौंप गया जालोर के कानर देव का जो भाई था मालदेव, यानी इसे कह सकते हैं सोनग्रा मालदेव, या इसे कहते थे मूछाला मालदेव। इसके ऊपर चित्तौड़गढ़ किले का भार सौंप गया। चित्तौड़गढ़ का किला है, इसके प्रमुख 7 प्रवेश द्वार है। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर देखने के लिए कुंभागा महल, रतनगढ़ पैलेस, रतनगढ़ मंदिर पैलेस, मीराबाई का मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर ही है विजय स्तंभ, महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया। यहाँ पर जितने भी चित्तौड़ में साके हुए, उनमें जो वीरगति को प्राप्त हुए या केसरिया गया, उन सभी की छतरी है। जैसे गोरा बादल महल पहले साके में, दूसरे साके में बाघ सिंह की छतरी, तीसरे साके में जयमल राठौड़, फतेह सिसोदिया, कल्लाजी राठौड़ की छतरी, कल्लाजी राठौड़, या इसे कहते थे शेषनाग का अवतार, या कहते थे 4 हाथों वाले देवता, 4 हाथों वाले देवता। मीरा के गुरु थे संत रैदास की छतरी, संत रैदास की छतरी। यहीं पर है चल फिर शाह की दरगाह, श्रृंगार चौरी, सतबीस देवरी, नौगजा पीर की दरगाह, बाण माता का
मंदिर जो सिसोदिया वंश की कुल देवी थी, और चित्तौड़गढ़ में ही है त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर राजस्थान का पहला आवासीय किला है, प्रथम लिविंग फोर्ट है, यानी यहाँ पर लोग रहते हैं, खेती की जाती है। दूसरा आवासीय किला सोनारगढ़ का किला है, जैसलमेर में त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है सोनारगढ़ का किला, जिसे स्वर्ण नगरी कहते हैं, जिसके लिए भी कहावत प्रसिद्ध है, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए भाषण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसार। इसके लिए प्रसिद्ध है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये पूरी कहानी रावल रतन सिंह की थी, जो इस वंश का अंतिम राजा था। और इसके बाद जो दूसरा पार्ट इनका शुरू होता है वो है सिसोदिया वंश, जिसमें राणा महाराणा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, राणा सांगा जैसे वीर राजपूत जो पुरुष हुए, उनकी बहादुरी के जो किस्से थे, उन्होंने राजस्थान की जो भूमि थी उसके लिए किस प्रकार अपना बलिदान दिया, कैसे लोगों के लिए वो जगह जगह जाकर रहे, जैसे महाराणा प्रताप जंगलों में पहाड़ों में रहे, कैसे उन्होंने यातनाएं सही, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हमारा जो चैनल है आप उसे सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल बटन पर जाकर क्लिक करें, ताकि हमारे जो नए नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी